नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जो है वो प्रदर्शन कर रहा है जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ। देखिए, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि 5 साल के बाद, अगर कहा जाए 10 साल के बाद सरकार आई है, लगभग 5 महीने का वक्त इस वक्त हो चुका है। और मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की जाए तो 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर यूटी बनी थी, तो मिनिमम वेजेस एक्ट जो थे वो यहाँ पर लागू होने थे। और होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यूटी बनने के बाद तुरंत जो आपके वेजेस है वो दे दिए जाएंगे। एक तरफ लद्दाख को जो है वो इनहांस किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो सड़कों पर है। आज भी पार्लियामेंट में बोला बहुत कुछ जाता है, लेकिन वो क्या इंप्लीमेंट होता है? क्या एलजी महोदय तक ये बात पहुंचती है? क्योंकि एलजी साहब ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो रही है और सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण जो है पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, यानी कि सफाई का जो डंका जो पीटा जाएगा पूरे देश भर में, जम्मू कश्मीर का भी वो पीटा जाएगा। वो किसके सर पर? इनके सर पर, क्योंकि सफाई ये लोग करते हैं। घर घर में कूड़ा उठाना या सफाई करना या सड़कों को ड्रेन या क्लीन करना, वो सारा इनके पास है। लेकिन जब देने की बात आती है तो सरकार पीछे का कदम कर लेती है। इनसे पूछता हूं, सर क्या लग रहा है? जैसे सुरक्षा सर्वेक्षण तो चल रहा है, मशीनें भी बड़ी बड़ी बाहर से आ रही है और ओटीपीज भी लोगों से लिए जा रहे हैं। आप नंबर दे दिए और जम्मू कश्मीर को ऊपर की तरफ पहुंचाइए। अगर आपने काम छोड़ दिया, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? जी देखिए, अभी तो फिलहाल हमारी यही कोशिश है कि हम अपने जम्मू कश्मीर को जो है वो अपग्रेड करें, ऊपर लेके जाएं। लेकिन जो माहौल जो जहाँ पे चल रहा है, जो सरकार की नीतियां जहाँ पर चल रही है, हमें नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर हमारा अपग्रेड में जाएगा। अगर एम्प्लॉय जो है, जिसकी बदौलत आज सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में ला रही है, अब सुरक्षा सर्वेक्षण जो चल रहा है इसको लेके चल रहा है, तो ये एम्प्लॉय के सर के ऊपर ही है कि आज जो नंबरिंग आ रही है वो एम्प्लॉय की बदौलत ही आ रही है। हम नहीं चाहते कि वो नंबरिंग जो है वो डाउन में जाए। तो सफाई कर्मचारी एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी बदौलत आज हर कोई कार्य जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फुलफिल जो है कर पा रही है। अगर यही लोग दुविधा में है, दिक्कत में है या परेशानी में है, तो क्यों सरकार अपनी आंखें बंद करके, अपने कान बंद करके जो है वो बैठी है? जहां तो इनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, क्या ये लोग उनको दिख नहीं रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर जो बर्डन है वो दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। ठेकेदारी सिस्टम को जो है वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। परमानेंट पोस्टें जो है वो ठेकेदारी सिस्टम कब आया था ये जम्मू कश्मीर में? बताइए। जी देखिए, जम्मू में ठेकेदारी सिस्टम जो है 2005 में शुरू हुआ। 2005 में अगर ठेकेदारी सिस्टम आया, 5 अगस्त 2019 के बाद यूनियन टेरिटरी बन गई, इंडायरेक्टली अगर सेंटर के अधीन हो गया, तो ठेकेदार कहाँ रह गया? ये तो सरकार के पास चला गया ना। तो ठेकेदार आज क्यों बीच में है? देखिए, ये सरकार की ही नीतियां हैं। एम्प्लॉय को तो बेचारे को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो सरकार की बनाई हुई नीतियां हैं, सरकार की पॉलिसियां हैं जो चल रही है, एम्प्लॉय को जो है गुमराह किया गया है, गुमराह रखा गया है, उनको कुछ नहीं पता है। हम आज इस मंच से यही आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए जो है वो पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। या तो उनको रेगुलाइजेशन की पॉलिसी दी जाए या फिर मिनिमम वेज एक्ट की पॉलिसी दी जाए। जैसा कि आज वक्फ बोर्ड ने दिया है अपने एम्प्लॉय के लिए कि उन्होंने स्किल्ड, अनस्किल्ड और हाईली स्किल्ड का जो वेतन है वो इंक्रीज किया है, उसको बढ़ाया है। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन ने वो किया है और वो सेंटर से हुआ है, क्योंकि वक्फ बोर्ड सेंटर के अधीन है, दिल्ली के अधीन है। अगर दिल्ली इंडायरेक्टली यहाँ कर सकता है तो जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस के लिए भी तो कर सकता है ना। क्यों नहीं किया जा रहा है, या खाली पॉलिटिकली मुद्दा बना के रखा हुआ? जी देखिए, अगर वो सेंटर से हुआ तो सेंटर में हमारी सरकार भी तो सेंटर में ही है। अगर बीजेपी सरकार सेंटर में है तो पॉलिसियां तो वही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वही दे रहे हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार है, खाली इन्होंने आपस में तालमेल क्यों रखा है? अपनी चेयर को बचाने के चक्करों में रखा हुआ है। हम नहीं जानते कि वो ये लोग अपनी पॉलिसी क्यों नहीं इंप्लीमेंट करवा पा रहे हैं। और ये सरकार से मिले, सरकार से मिलते भी हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी के लिए या एम्प्लॉय के लिए जो कोई भी पॉलिसी जो है वो वहां से ना लेके आते हैं, ना ही वहां पर उस पॉलिसी को है जागरूक किया जाता है। नहीं लग रहा कि जो अस्थायी कर्मचारी जो डेली वेजर है उसकी यूनिटी नहीं है, उस वजह से काम नहीं हो पा रहा? क्योंकि अगर कुछ लोग बंद करते हैं तो आप काम करते हैं, अगर आप बंद करते हैं तो वो काम करते हैं। अगर एक मंच पर, एक यूनिट पर आप आए तो काम हो सकता नहीं? जी देखिए, ये भी सरकार की नीतियां हैं कि सरकार चाहती नहीं है कि एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक पर जाए। आज देखिए, पीएचई कितने दिनों से स्ट्राइक पर जा रखा था, उसमें उन्होंने क्या किया कि डेली विजर को अलग कर दिया, परमानेंट को अलग कर दिया। ये भी सरकार की पॉलिसी है कि डेली विजर अगर स्ट्राइक पर बैठता है, जो ठेकेदार सिस्टम जो है, ठेकेदार हमारी लेबर जो बैठती है, तो वो परमानेंट को जो है हरास करना शुरू कर देते हैं कि आप लोग काम करो वरना आपकी जो सैलरी है उसको बंद किया जाएगा या आपके लिए नोटिस निकाला जाएगा। ये सरकार की ही पॉलिसियां हैं। टर्मिनेट भी कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा किया जाता है। और मैं इस मंच से सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर इस बार कोई ऐसा यूनियन ने कड़ा कदम लिया कि हमें स्ट्राइक पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो जम्मू से लेकर कश्मीर तक पूरा डंका बजेगा। कूड़े के ढेर जो है
वो दूर दूर तक नजर आएंगे। जैसा कि कालाकोट में कूड़े का ढेर लगा है, तो मुझे लगता है कि जम्मू सिटी में भी ऐसा माहौल जो है वो कूड़े के ढेर लग जाएंगे। अगर सरकार हमारी बातों को गौर नहीं लेती है तो सरकार को जो जनता को इस चीज का खामियाजा जो है वो भुगतना ना पड़े। ठेकेदार कहाँ जाएगा, उस कूड़े में दिखेगा कि बाहर जाएगा? ये ठेकेदार तो हम चाहते हैं कि ठेकेदार को यहाँ से पार ही टपाया जाए तो अच्छी बात है। अगर ठेकेदार कूड़े में देगा, हमने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहते क्योंकि उसके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे। हम चाहते हैं कि वो अपनी ठेकेदारी जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाहर कहीं भी चलाए, लेकिन जम्मू कश्मीर से जो ठेकेदारी सिस्टम है उसको बंद किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अगर ठेका उसने लिया हुआ है तो आपको कितनी कितनी सैलरी सरकार आ रही है? जी देखिए, हमें मात्र 9,000 सैलरी जो है वो मिलती है, जिसमें से हमारा ESI और PF काट के हमें वो सैलरी दी जाती है। जिसमें कभी सैलरी स्लिप पड़ी अपनी, कितनी सैलरी आती है वहाँ? जी वही सैलरी सिर्फ हर महीने जो हमें मिलती है, किसी को 7,000 मिल रही है, किसी को 6,000 मिल रही है। क्योंकि कभी कभी 7,000 6,000 है तो फिर 9,000 कैसे आ रही है वो सुन रहे हैं? देखिए 9,000 जो है वो मिनिमम वेजेस जो है 9,300 का है। वो है 9,300 नहीं हुआ है, लागू हुआ है। 9,300 रुपए का मिनिमम वेजेस जो है वो लागू हुआ है। उसमें ठेकेदार क्या करता है कि हमारे एम्प्लॉय से कार्य जो है वो 30 दिन का लेता है, तो सैलरी इनको जो है वो 26 दिन की दी जाती है। यानी कि जियो सिम का फार्मूला यहाँ भी चल रहा है। बिल्कुल यानी चल कि रहा है। रिचार्ज हम 28 दिन का करवाएंगे लेकिन पैसे 30 दिन के। पैसे 30 दिन के काटने पड़ेंगे। सब मुलाजिम से काम 30 दिन का लिया जाए, सैलरी इनको 26 दिन की दी जा रही है, 4 दिन इनके काटे जा रहे हैं। इस चीजों के ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करना चाहिए कि अगर 4 दिन का वो कट रहा है, फिर उसमें हमारा ESI PF जो है वो कट रहा है, उसके बाद मान लो कि मैंने एक आध छुट्टी भी कर ली, मेरी वो भी कट जाएगी, वो दिहाड़ी भी चली जाएगी, तो उसमें हमें मिला क्या? कभी 6,000 कभी 7,000। तो उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, बच्चे पढ़ाएंगे कैसे, बेटी बचाएंगे कैसे, पढ़ाएंगे कैसे? जो मोदी जी का आह्वान है उसको हम कैसे पूरा करेंगे? तो सरकार से यही गुजारिश है कि इन मजलूम एम्प्लॉय के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी निकाली जाए ताकि इनको स्ट्राइक पर जाने के लिए जो है मजबूर ना होना पड़े। ये वो तबका है जिनके पांव जो थे प्रधानमंत्री साहब ने धोए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब पांव धोए थे इनके पांव तले चप्पल जो थी वो भी उन्होंने खींच ली। इसलिए बोल रहा हूँ पांव धोकर इनको इनका हक दे दिया। ये कहा 5 अगस्त 2019 के बाद अगर कहा जाए कि यहाँ पर बहुत कुछ बदला, लेकिन यहाँ पर जो इनको चीजें मिलनी चाहिए थी, एक कम्युनिटी को उनका दर्जा दिया, झंडा दे दिया, यहाँ के रहने का हक दे दिया, लेकिन जहां ये काम करते थे जो इनको वेजेस मिलते थे उनसे महरूम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर सरकार की अगर बात बता दूं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, अगर मिनिमम वेज एक्ट लागू होते हैं ये जिस तरह से लद्दाख में हुए हैं ये जम्मू कश्मीर में भी होने चाहिए थे, पर यहाँ पर अस्थायी कर्मचारी जो है वो सड़कों पर ही रहता है और ठेकेदारी प्रथा। देखिए मैंने पहले पता जियो एयरटेल जो है और रिचार्ज जो है 28 दिन का देगा और पैसे जो है वो 30 दिन के लेगा। अगर पूरा इंक्लूड अगर हम महीने में करें तो 13 महीने का वो साल जो है वो इंक्लूड करता है। यानी कि 13 महीने का हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन हमें रिचार्ज कितने का मिल रहा है? 12 महीने का। वही हिसाब इनका है, पैसे इनको दिए जा रहे हैं, इनसे काम 30 दिन का लिया जा रहा है, लेकिन पैसे जो है वो 26 से 28 दिन के जो है उनको दिए जा रहे हैं। ठेकेदारी का मुनाफा ही है, लेकिन घाटा जो इन्हीं का है। आज सोना लगभग कहा जाए 90 से 95 हजार रुपया तक पहुंच चुका है और 30 दिन में 1 लाख भी चला जाएगा। क्या लगता है आम इंसान उस थोड़े तक पहुंच पाएगा या कभी अपने घर का गुजारा चला पाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।